रविवार को उत्तर प्रदेश की चंदौली और वाराणसी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक एजेंट के घर छापेमारी की। मोहम्मद राशिद नाम के इस एजेंट को यूपी एटीएस ने जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था। मोहम्मद राशिद पर मुल्क में सीआरपीएफ के ठिकानों की जासूसी और अहम जानकारी को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजने का इल्जाम है। एनआईए की छापेमारी में तलाशी के दौरान राशिद के घर से मोबाइल फोन और कुछ काबिल एतराज दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। राशिद के साथ पूछताछ अभी भी जारी है। एनआईए इन दस्तावेजों और मोबाइल के आधार पर ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसकी तरह कुछ और लोग भी आईएसआई के लिए जासूसी में तो नहीं शामिल। राशिद को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस पर ताज़ीराते हिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। अफसरों ने बताया कि राशिद पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत रामपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अंबेडकर पार्क पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, इस समय चुनौती टिड्डियों से भी है और फिसड्डियों से भी, और टिड्डियों का संकट और फिसड्डियों का संकट, इन दोनों को निपटाना भी है। टिड्डी फसल के लिए नुकसानदेह हैं, फिसड्डी देश को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। इस समय जो है वो चुनौती जो है वो टिड्डियों से भी है और फिसड्डियों से भी है। और टिड्डियों की चुनौती, टिड्डियों का संकट और फिसड्डियों का कंटक, इन दोनों को जो है वो बहुत मजबूती के साथ निपटाना भी है। जहाँ टिड्डियाँ जो है वो फसल के लिए नुकसानदेह हैं, वहीं ये फिसड्डी जो है वो देश के को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे। देश जो है सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है, और हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं, सेनाएं हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, सार्वभौमिकता के लिए मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ डटी हुई हैं। मधेपुरा में 2 दशकों से नेशनल हाईवे 106 और नेशनल हाईवे 7 बदहाल है। ये बदहाली सिर्फ नेशनल हाईवे की नहीं है, शहर की आरसीडी की भी सड़क सालों से जर्जर पड़ी है। कहने को निर्माण कार्य 6-7 महीने से चल रहा है, लेकिन 7 किलोमीटर की सड़क भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में तालाब बने सड़क पर धान रोपने के लिए आरजेडी और जाप कार्यकर्ता पहुंच गए और केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा। ये नरक का व्यवस्था है, जहाँ मधेपुरा और बिहार सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन, ये सब बात हमको लगता है कि साल में 6 महीना इसी तरह बना हुआ रहता है, और कई लोगों का जान, हाथ पैर पर डे कुछ न कुछ टूटते रहता है। इसीलिए हम लोग मांग, इसीलिए उसी के खिलाफ हम लोग दंडोपनी रोड पे किए हैं। और ये आवाज़, यदि ये इसमें सुधार नहीं हुआ है तो हम लोग जो है ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और अगला भी कार्यक्रम करेंगे, धरना पर बैठेंगे इस सड़क की मांग को लेकर। लेकिन यहाँ के बिहार सरकार और यहाँ के प्रशासन के ढुलमुल रवैया के कारण और ये यहाँ का रोड नहीं बना है। लेकिन यहाँ कई बार हम लोग संघर्ष किए, हमारे छात्र नेता हम लोग जेल जाने का काम किए हैं, लेकिन हम लोग पर सरकार, पुलिस प्रशासन द्वारा केस करा करके आंदोलन रोकना चाहती है। लेकिन अब हम लोग जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। रामपुर के कोतवाली क्षेत्र में जिला प्रशासन के पास मोहल्ला बेदियान तिलक कॉलोनी के मेंथॉल के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम में रखे मेंथॉल और केमिकल के ड्रम एक के बाद एक विस्फोटक की तरफ फटने लगे, जिससे तेल सड़क और नालियों में फैल गया और आग ने आसपास के इलाके की दुकानों और घरों को चपेट में ले लिया। सूचना पर मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, साथ ही आसपास के जिलों से भी दमकल की गाड़ियां पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आबादी के बीचों बीच गोदाम में लगी इस आग से भारी संख्या में जनहानि हो सकती थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। अभी तक जो जानकारी हुई है, ये मेंथॉल का गोदाम था जिसमें कई ड्रम मेंथॉल रखा हुआ है। उसमें आग लगी, जिसकी वजह से मेंथॉल के ड्रम जब फट रहा था तो फैल के सड़कों तक आया, नालियों तक आया, और उस आग की वजह से
क्योंकि ज्वलनशील होता है मेंथाल। आसपास के घर और दुकानें भी प्रभावित हुए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो धन हानि मात्र हुई है, लेकिन पड़ोसी की दुकानों में भी उसका इफेक्ट गया है और उसकी वजह से पड़ोस की दुकान में भी आग लग पहुँच गई। उधम सिंह नगर में जिले भर के निकायों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें समस्याओं पर चर्चा के बाद एकजुट होकर बिना किसी दबाव के काम करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में जिला निकाय अध्यक्ष संघ का गठन भी किया गया। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल संयोजक और सितारगंज के पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे संगठन के जिला अध्यक्ष चुने गए। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में रुद्रपुर नगर निगम के अध्यक्ष रामपाल की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में नगर निगम के मेयर के अलावा 12 पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में कई समस्याओं के साथ निकायों के विकास पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर निकाय के विकास कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया और कहा सरकार के बजट में भी कटौती की जा रही है, जिससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जो चेयरपर्सन है हमारी बहन सीमा सरकार जी और उनके पति जो हिमांशु सरकार जी को, कि उन्होंने एक पहल की है कि सारे जितने निकाय से जुड़े हुए जिले में लोग हैं, चाहे वो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं या फिर मेयर, सबको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाने की तैयारी की है। जो हमारा अध्यक्ष बने हैं, जो सितारगंज अध्यक्ष नगर पंचायत का नगर पालिका का चेयरमैन है, तो हमने एक संगठन का निर्णय लिया है कि जो हमारे संगठन अच्छे से अच्छे चले और हम आगे बढ़े और आगे बढ़ कर जनता का काम कर सके। इसलिए मैं उन सभी नगर निकाय के जो चेयरमैन हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आज हम सारे 16 जो है नगर निकाय के हम सारे जो है कि अध्यक्ष इकट्ठे हुए थे निकायों के, और हमारे माननीय मेयर साहब भी आज उपस्थित रहे हमारे बीच। और कुल मिलाकर जो है कि आज जो निचोड़ हुआ हमारी मीटिंग का वो ये तय हुआ कि हमारे जो एक संगठन बना है उस संगठन में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई जो है हम एकजुटता से लड़ेंगे। और खास तौर पे आज एक ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जो नगर निकायों के हमारे अध्यक्ष या मेयर हैं, किसी भी प्रकार से किसी दबाव में हम अब काम नहीं करेंगे। ये बात हमारी तय हुई है कि किसी दबाव में हम लोग काम नहीं करेंगे। जनहित के लिए हम खुले विचारों से और खुले तौर से जो है कि हम काम को करेंगे।